बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें आज बच्चे हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 36। लेक्चर नंबर 36 जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट लिपिड्स। लिपिड्स का इंट्रोडक्शन हमने किया था कल, प्रॉपर्टीज उसकी स्टडी की, कुछ हमने डेफिनेशंस को स्टडी किया। आज हम करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, लिपिड्स की सिंपल क्लासिफिकेशन करेंगे जिसमें इसकी 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज सिंपल लिपिड्स, देन कॉन्जुगेटेड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड्स। जो कॉन्जुगेटेड है वर्ड, इसके लिए हम प्रोटीन्स जब हमने स्टडी किया था उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट वर्ड्स। अगर आपके जहन में आए तो कॉन्जुगेटेड में कॉम्प्लेक्स का वर्ड भी यूज हुआ था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, तीनों वर्ड्स सेम है, कॉम्प्लेक्स, कॉन्जुगेटेड एंड कंपाउंड, ठीक है, तीनों वर्ड्स सेम है। देन सिंपल लिपिड्स अगर हम क्लासिफाई करें तो इसके अंदर इंक्लूड होगा हमारा न्यूट्रल फैट्स एंड वैक्सेस, सिंपली फैट्स एंड वैक्सेस। अगर हम कॉन्जुगेटेड को स्टडी करें तो इसके अंदर हमारे पास क्लासेस आएंगी फॉस्फोलिपिड्स की, लिपोप्रोटीन्स की, ग्लाइकोलिपिड्स की, गैंग्लियोसाइड्स की, सल्फोलिपिड्स की एंड लिपोपॉलीसैकेराइड्स की। लिपोपॉलीसैकेराइड्स, नाम से पता चल रहा है फॉस्फोलिपिड्स में फास्फोरस प्रेजेंट होगा लिपिड्स के साथ, लिपोप्रोटीन में लिपिड्स के साथ कोई प्रोटीन अटैच होगी, ग्लाइकोलिपिड्स में कोई ग्लूकोज या कोई शुगर अटैच होगी विद डिफरेंट ग्रुप्स, गैंग्लियोसाइड्स में कुछ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे। इसी तरह से हमारे पास सल्फोलिपिड्स में सल्फर अटैच होगा, सल्फेट अटैच होगा। देन लिपोपॉलीसैकेराइड्स मीन पॉलीसैकेराइड्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ज्वाइंट होंगे विद द लिपिड्स। और डिराइव्ड लिपिड्स में हमारे पास ऐसी सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड्स, obtained by the hydrolysis of lipids. Then what are simple lipids? Simple lipids are the esters of fatty acids with alcohol. अल्कोहल कोई भी हो सकता है, डिपेंड करेगा हम क्या चीज़ बना रहे हैं। तो अल्कोहल मेजर क्लास है, ग्लाइसरोल होगा तो नाम चेंज होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा नाम चेंज होगा, डिफरेंट अल्कोहल्स यूज होंगे तो डिफरेंट नाम यूज होगा उस अल्कोहल का। एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, मेनली इट इज ऑफ 2 टाइप्स, फैट्स एंड ऑयल्स एंड वैक्सेस तो फैट एंड ऑयल्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लाइसरोल, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लाइसरोल। अल्कोहल कौन सा है? ग्लाइसरोल का, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल या ग्लाइसरीन भी इसको हम बोलते हैं, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल या ट्राईओल भी बोलते हैं, TRIOLS, ट्राईओल्स। क्यों? क्योंकि 3 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, रिएक्शन के बाद 3 वाटर रिलीज करते हैं। क्लियर हो गया? देन वैक्सेस आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के अलावा कोई अल्कोहल यूज किया जाएगा और वो अल्कोहल स्पेसिफाइड होगा कि वो मोनोहाइड्रिक है, ऐसा अल्कोहल है जो एक वाटर रिलीज करने वाला है, उसके अंदर
एक वाटर को रिलीज करने की सलाहियत है, मतलब हम उसके साथ जो फैटी एसिड यूज करते हैं वो भी हमारा जो है वो सिंपल ही होता है। क्लियर हो गया? सीटाइल अल्कोहल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज वैक्सेस। क्लियर हो गया? देन कंपाउंड लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, ठीक है। दे आर लिपिड्स दैट कॉन्टेन एडिशनल सब्सटेंसेस, ऐसे लिपिड्स जिनके अंदर एडिशनल सब्सटेंसेस होंगी, लाइक सल्फर, फास्फोरस, अमाइनो ग्रुप यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन बिसाइड्स देयर, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। फैटी एसिड के साथ कोई ना कोई ग्रुप अटैच होगा। The compounds or conjugated lipids are classified into following types according to their additional groups: phospholipids, glycolipids, lipoproteins, sulfolipids, gangliolipids, and lipopolysaccharides. तो फॉस्फोलिपिड्स क्या है हमारे पास? व्हाट आर फॉस्फोलिपिड्स? इनका दूसरा नाम होता है फॉस्फोटाइड्स, ठीक है। इसको हम फॉस्फोटाइड भी बोलते हैं। They are the compound lipids which contain phosphoric acid group in their structure, which contain phosphoric acid group in their structure. यानी any compound lipid which contain a phosphoric acid group in their structure is called a phospholipid or a phosphatide. Then what are the sources? They are found in the cell of plants and animals. They are found in milk, egg yolk in the form of lecithin. ये हाईलाइट कीजिएगा इस पॉइंट को कि एग्स के अंदर, एग यॉक के अंदर जो हमारे पास लिपिड होता है, फैट होता है, वो किस शक्ल में होता है? लेसिथिन की फॉर्म में। ये वर्ड क्या है? लेसिथिन, LECITHINS, लेसिथिन्स। ऑलराइट, तो एनी लिपिड विच contain phosphoric acid group in their structure and they are found in the all cell of plants and animals. मिल्क में प्रेजेंट होता है, अंडे की जर्दी में इन द फॉर्म ऑफ लेसिथिन ये मौजूद होता है। देन अ ग्लाइकोलिपिड, दे आर बेसिकली शुगर्स, और शुगर्स में इनको नाम दिया गया है, दे आर सेरामाइड शुगर। नाउ व्हाट इज सेरामाइड? Now, what is ceramide? It is the combination of a sphingosine with fatty acid and a carbohydrate, which is hexose. Now, what is sphingosine? It is a 2-amino-4 trans-octadecene 1,3-diol. 2 amino mean 2 पोजीशन पर सेकेंड कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप लगा होगा, ठीक है। ऑक्टाडीसीन है, ठीक है। डीसीन, ENE, जब जैसे हमने पढ़ा मीथेन, ईथेन, तो ईथेन को अगर हम इथीन कर दें, इसका मतलब होता है कि उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड आ गया है, उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड आ गया। तो फोर्थ पोजीशन के ऊपर ऑक्टामीन 8 कार्बन है, ठीक है। ऑक्टाडीकेन मतलब 10 प्लस कर दें और टोटल 18 कार्बन है। इसमें से फोर्थ पोजीशन के ऊपर हमारे पास बॉन्ड मौजूद है,
और 1 और 3 पोजीशन डायोल की है, मतलब 2 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। सेकेंड पोजीशन पे माइनो ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड एंड 1 और 3 पोजीशन पर OH ग्रुप्स। इट इज एन 18 कार्बन अमाइनो अल्कोहल विद एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन मौजूद होगी, यानी उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होंगे, और 18 कार्बन वाला ये एक कंपाउंड है, अल्कोहल है, अमाइनो अल्कोहल है। They are present in the white matter of brain and in the myelin sheath of nerves. मेरा ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है कि what is white matter. क्लियर हो गया? Then ganglioside. They are the compounds of ceramides. यानी ceramides प्लस हेक्सोज, हेक्सा शुगर एंड N एसिटाइल हेक्सोज अमीन। एसिटाइल नहीं है, इट एसाइल, ठीक है। N एसाइल हेक्सोज अमीन और N एसाइल न्यूरामिनिक एसिड, ये कॉम्बिनेशन है इसका, ठीक है। या एसाइल न्यूरामिनिक एसिड होगा या एसाइल हेक्सोजामीन होगा। ये कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? गैंग्लियोसाइड। दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन, प्रेजेंट इन स्प्लीन, प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। गैंग्लियोसाइड कौन सा ऐसा वर्ड आपने एनाटॉमी में पढ़ा है जो इस वर्ड से मिलता जुलता है, या आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। ऐसा कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी में जहां पर ये गैंग्लियोसाइड से रिलेटेड वर्ड मौजूद हो सकता है? देन अ सल्फोलिपिड, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेरामाइड प्लस गैलेक्टोज। अब शुगर वहां हेक्सोज थी, यहाँ शुगर है गैलेक्टोज प्लस अ सल्फेट ग्रुप, एक सल्फेट ग्रुप साथ अटैच होगा। दे आर प्रेजेंट इन द व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड अदर टिश्यूज। व्हाइट मैटर में ब्रेन के और दूसरे टिश्यूज के अंदर ये मौजूद होता है। देन अ लिपोप्रोटीन which is combined with, in which lipid is combined with the protein present in the tissues. The lipid component is phospholipid, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। अब जो लिपिड्स का इसमें दो चीजें हैं ना, लिपिड है और प्रोटीन है। प्रोटीन तो अटैच है, वो प्रोटीन जो हमारी मसल टिश्यूज में प्रेजेंट है। लिपिड कौन सा होगा इसमें? या तो वो फॉस्फोलिपिड होगा, या वो कोलेस्ट्रॉल होगा, या फिर वो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होगा। देन लिपोपॉलीसेकेराइड्स, ये लिपोप्रोटीन समझ में आ गया। लिपिड कंबाइंड विद द प्रोटीन इन द टिश्यूज, एंड लिपिड किस शक्ल में होगा इस लिपोप्रोटीन में? इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड, इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल और इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। Then lipopolysaccharide, they are lipids attached to the polysaccharide found in the cell wall of bacteria. कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड जो है वो मौजूद होता है। Then derived lipids, ऐसे लिपिड्स जिनको किसी दूसरे लिपिड्स के इस्तेमाल करके बनाया गया हो, and they are the hydrolytic products of above mentioned compound। जितने भी हमने अभी ऊपर कंपाउंड्स स्टडी किए हैं, इन सब की हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स हैं, यानी वाटर की मौजूदगी में ये प्रोडक्ट्स जो बनेंगी वो कहलाएंगे डिराइव्ड लिपिड्स, जिसके अंदर हमारे पास डाई एसाइल ग्लाइसरोल, फैटी एसिड्स, अल्कोहल, स्टीरोल, विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के, एंड कैरोटिनॉइड्स प्लस आइकोसानॉइड।
ये पीछे आई थिंक हमने एसाइल लिखा है, वो एसिटाइल ही है, ये आप इसको ज़रा करेक्ट कर लें, ये एसिटाइल ही होगा। ठीक है, एसिटाइल ही इसको करें आप भी। फर्दर मैं एक बार इसको कंफर्म करके आपको फिर अगर चेंज होगा तो मैं आपको करवा दूंगी। इसको आप एसिटाइल ही कर दें। गैंग्लियोसाइड्स में जो हमने नाम लिखा है एसिटाइल हेक्सोज अमीन कर दें या एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड ही कर दें। इसको एसाइल की जगह एसिटाइल कर दें। ठीक है। व्हाट इज इकोसोनॉइड्स? They are the signaling molecules made by the enzymatic or non-enzymatic oxidation of arachidonic acid or other polyunsaturated fatty acids that are similar to arachidonic acid and 20 carbon units in length. ये समझाने के लिए आपको मेंशन किया, इतनी बड़ी डेफिनेशन जितनी आपको याद हो जाए उतनी आप जहन में रखें कि दे आर बेसिकली द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या हैं ये? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, हमारी पूरी बॉडी के लिए सिग्नल्स का काम करते हैं, सिग्नल्स पहुंचाते हैं। सिग्नल्स में हमारे पास अब डिफरेंट फिर रिसेप्टर्स आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारे हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स हैं जो इसमें फिर इंक्लूड होते हैं। लिकोटाइन्स हैं, इसके अलावा हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ठीक है, डोपामीन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्टिवेट्स होती हैं बाय दिस इकोसोनॉइड्स। Carotenoids, they are the plant pigment responsible for the bright yellow, red और orange hues in many fruits. Different fruits के अंदर orange और yellow और red कलर का hue मीन कलर देते हैं। पिगमेंटेशन कंपाउंड है, प्लांट पिगमेंट है ये। ठीक है, ये प्लांट पिगमेंट है और एक ह्यू देता है कैसा? मे बी रेड, मे बी येलो, मे बी ऑरेंज। ठीक हो गया। तो ये सारे हैं हमारे डिराइव्ड लिपिड्स। कल हम डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंसेस को पहले, जिसमें हमारा डिफरेंस होगा फैट्स एंड ऑयल्स का। ठीक है, फैट एंड वैक्सेस का, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। ठीक है, इसके अलावा स्टीरोल्स एंड कोलेस्ट्रोल्स का। ठीक है, स्टीरोल एंड कोलेस्ट्रोल का, देन ग्लाइसरोल और स्टीरोल का। ठीक है, ये हम चीज़ें कल डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में, और साथ में हम फंक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स को करेंगे। ठीक हो गया। कल जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी उसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि वाई लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक। आप लोगों ने हाइड्रोफोबिक का मतलब बताया है, वो तो मुझे पता है कि आप जानते हो, फार्मास्यूटिक्स में आपने वर्ड पढ़ लिया है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, दे आर हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक क्यों हैं लिपिड्स? तो इसमें रीजन आनी थी कि दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इसी वजह से हमने इसको हाइड्रोफोबिक बोला है। फोबिया मीन फियर, ये वाटर हेटिंग है ये, जिसकी वजह से ये इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर। यही रीजन है कि हम इनको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। बात समझ आ गई है कि वाई लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। दैट इज द रीजन कि हम कहते हैं दे आर इनसॉल्युबल। तो पोलर और नॉन पोलर का वो ऑब्वियसली सिंपल सा एक डिफरेंस था जो आप लोगों ने बताया, दैट वाज करेक्ट कि सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की बेस पर हम पोलर और नॉन पोलर को सेपरेट करते हैं। और हमेशा ये चीज़ याद रखनी है आपने, पोलर डिजोल्व पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। ये आपने क्रोमेटोग्राफी में पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोग करेंगे। और कल आई थिंक थर्सडे है,
यस, कल हम थर्सडे है तो कल हम करेंगे परफॉर्म अपना टेस्ट भी इंशाल्लाह। ठीक है, टेस्ट में आपने साइकिल्स को बहुत अच्छी तरह से याद करना है और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं टेस्ट जो है वो आपका इस तरह से बनाऊं कि आप लोग साइकिल्स, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके स्टेप्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो। ठीक है, टू द पॉइंट टेस्ट होगा, कोई लेंथी टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपने उन सारे स्टेप्स जो मैंने आपको करवाए हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से रीड आउट करके फिर उसको याद करना है। अपने लेक्चर में से कोई चीज़ मिस नहीं करनी। ठीक है, कितनी एनर्जी बनती है, कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, एनर्जी बनती है तो कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, एनर्जी यूटिलाइज होने के बाद कौन सा मॉलिक्यूल बनता है एनर्जी पैकेट का। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है, अच्छी तरह से याद करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपने MCQs भी कल इंशाल्लाह ऐड करूँगी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी ऐड करूँगी इसमें। तो डेफिनेशन, ऑब्वियसली हमारा टेस्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन आपने याद करनी है लास्ट में। यहीं से हमने स्टार्ट करना है अपना टेस्ट। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से करनी है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद जब आप ऑनलाइन क्लासेज में इंशाल्लाह हम 15 से स्टार्ट करेंगे तो उसमें बच्चे आपने टेस्ट का एक स्केड्यूल मैं आपका बनाऊंगी, जो मैं आपसे टेस्ट जो है पहले आपके फर्स्ट 2 वीक्स में मैंने आपके टेस्ट अरेंज करने हैं। ठीक है, क्योंकि टेस्ट में आप लोग जस्ट जो अपीयर हुए हैं उनके लिए तो फ़ायदा हो जाएगा कि उनको टेस्ट अच्छी तरह से और अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, लेकिन जो बच्चे टेस्ट में अपीयर नहीं हुए फाइन भी पे करेंगे और अपना टेस्ट भी देंगे। वो मेरी ऑनलाइन क्लासेस के बाद जो फिजिकल एकेडमिक एक्टिविटीज़ में जो टेस्ट होंगे उसी वक्त वो टेस्ट में बैठेंगे जब वो अपने टेस्ट की एब्सेंस का फाइन पे करेंगे। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जब आपसे स्क्रीनशॉट्स मांगूंगी तब आप सेंड किया करें, विदाउट आस्किंग आप स्क्रीनशॉट सेंड नहीं करें। ठीक है, ये अटेंडेंस लगवाएं, अपना नाम मेंशन करें, रोल नंबर लिखें, देन ऑल राइट। अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपसे कहूँगी कि मुझे अपना लेक्चर सेंड करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।